नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कम लागत में अधिक उत्पादन के पशुपालकों को दिए गए टिप्स। पशुपालन को बढ़ावा देने व पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग में लगाई विशेष प्रशिक्षण शिविर। किसान व पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भिवानी के पशु विज्ञान केंद्र में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण दिया गया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक डेयरी फार्मिंग, पशु स्वास्थ्य प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक विधियों के बारे में जिले के चुनिंदा किसानों को यह प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने सहित गॉड फार्मिंग व सुअर फार्मिंग को लेकर समय समय पर लुवास द्वारा इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करवाया जाता है। इसी के तहत यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया, जिसका लक्ष्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकों व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना था। इस कार्यक्रम में बताया गया कि पशुपालन के लिए साहीवाल, गिर, मुर्राह जैसी नस्लों का चयन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान अपनाना चाहिए। पशुओं को आहार प्रबंधन की दिशा में यह बताया गया कि गर्मी के इस मौसम में पशुओं में पानी की कमी ना होने दे। पशुओं को हरा चारा, तुड़ी, खल, बिंदौलों के अलावा किसान पशुओं को प्रोटीन भी दाल के रूप में जरूर दे, तभी दूध उत्पादन सही अनुपात में बढ़ पाएगा। इस कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इन दिनों मुंहखुर व गलघोटू के रोग व फनेला रोग से निवारण के लिए पशुपालकों को पशुओं का टीकाकरण करवानी चाहिए, खूबी नाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन व पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जो सब्सिडी उपलब्ध है उसका प्रयोग पशुओं की संख्या बढ़ाने में किसान कर सकते हैं। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्ण चौधरी है और मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से गोलागढ़ गांव से हूँ। और मैं यहाँ पे जो अपने देख रहे हो आप पीछे मेरे डेयरी फार्मिंग के ये 1 सप्ताह का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। क्या क्या सीखा आपने सब यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आने से काफ़ी चीज़ जो मेरे डाउट थे, जो एक ऐप भ्रांति थी और अंधेरे में जो मैं घूम रहा था आज तक, तो यहाँ पे आके प्रकाश, मेरी जो बुद्धि है और जो मेरा ज्ञान है उस पर प्रकाश काफ़ी मिला है और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। इससे पहले आप किस प्रकार से जो है मैं करता था, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को सलाह मशवरा करके जैसे रहता था, उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये जो अपने सर है जो अमेरिका से डिग्रियाँ लेके आए हैं और उनके सानिध्य में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। कहा जा रहा है कि पशु आजकल कम हो गए, लेकिन कारण क्या मानते हो? उसका मुख्य कारण सर सरकार के द्वारा जो अवेयरनेस पैदा की गई है वही है। स्वास्थ्य से जैसे पशु को कोई प्रॉब्लम आ गई तो झाड़ा लगवा लिया या गंदा तावीज करवा लिया किसी से, तो इस प्रकार की जो ये अवधारणाएं फैली हुई है समाज में, मैं चाहूँगा कि इनको दूर किया जाए और अच्छे डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया जाए। मेरी तो सर है काफ़ी दूर हुई है सर। आप अभी पूरी दूर नहीं होते? नहीं, कंप्लीट है सर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम दशरथ है, मैं दिनोद गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए कितने दिन का प्रशिक्षण था? क्या क्या मुख्य रूप से आपने? ये 7 दिन का प्रशिक्षण था, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का। और इसमें भैंस, गाय, इनमें बीमारी, इनकी रोकथाम, काफ़ी चीज़ें हमारी दूर की गई हैं सर। क्या मुख्य क्या क्या समस्याएं आपको आती थी, जो लगता है आपको कि जो कुछ समस्या? मुख्य समस्या तो सर जानवरों में, गाय भैंस में लगभग थन से रिलेटेड ही होती है। एक थनैला रोग होता है, अगर उससे अगर आपका जानवर बच जाता है तो मतलब बहुत प्रॉफिट है सर इसमें। ठीक है, तो ट्रेनिंग के काफ़ी फायदे आपको? हाँ, बहुत फायदा है सर। जो मोड रहता है काफ़ी दिक्कत जो है फार्मर्स को भी आती है, पशुओं को भी आती है, तो उसकी भी ट्रेनिंग में जो एक सेशन दिया हुआ आपको। हाँ सर। तो क्या सीखा आपने, कितना फायदा आपको होगा उससे? सर जानवर को इंसान से ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो भैंस के अंदर नहीं मिलते, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए उसका प्रॉपर जो उसका शेड वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, थोड़ा ऊंचा रखें, गर्मी उसको कम लगेगी। उसमें फोगर सिस्टम लगवाएं, स्प्रिंकलर वगैरह लगवाएं, तो इससे बहुत काफ़ी हद तक आपको उसकी दूध में गिरावट कम मिलेगी।
इतनी नहीं होगी और जानवरों के मुकाबले। तो अब आपने ट्रेनिंग ले लिया, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंट का सोचा है सर, फ्यूचर में अभी मतलब लगेंगे 2-3 महीने, बाकी इम्प्लीमेंट मैं करूँगा जरूर सर इसी। आपको लगता है ट्रेनिंग से? हाँ सर बिल्कुल फ़ायदा होगा ट्रेनिंग का, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बताया मैंने। जी सर, जिस प्रकार से आज के समय के अंदर क्या ट्रेनिंग सिलाई गई सर, उसमें क्या फायदे जो है वो फार्मर्स को हो रहे हैं, तो कितने फार्मर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है? नमस्कार, ये पशु विज्ञान केंद्र लुआस का सेंटर है और यहाँ पे डेयरी की ट्रेनिंग, सिर्फ गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और पिगरी की ट्रेनिंग चलाई जाती है। ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती हैं और 500 रुपये फीस है। मिनिमम जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है 20 है, मैक्सिमम 50 है। तो इसमें एज की कोई बार नहीं है, आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फार्मर्स को ज्ञान दिया गया है। सर मुख्यतः टॉपिक क्या क्या रहते हैं, क्योंकि फार्मर्स को जानकारी नहीं होती पशु को पालना, क्योंकि पुराने समय के अंदर तो अक्सर पशु हुआ करता था, लेकिन अब जो हालात सर वो बदल चुके हैं, सिंगल परिवार हो चुके हैं, सिंगल फैमिलीज हो चुकी हैं, तो पशु जो आपकी सिंगल रखता है तो किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग करते हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें हमने ये देखा कि आजकल का जो फार्मर है, जो लाइव स्टॉक ओनर है, वो काफ़ी इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से वो पहले पशु पालते थे उस तरह अभी पशु पाले नहीं जा सकते। इसलिए वो काफ़ी इंटरेस्ट से हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक पशु भी पालें, क्योंकि दूध को हमको ही पीना उसको, तो हम उसको वैज्ञानिक तरीके से पालें ताकि हमारे को ना दूध की क्वालिटी अच्छी मिले और दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट है हम उनको एंजॉय कर सकें। सर जिस प्रकार से जो मौसम है फिलहाल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस मौसम के अंदर जो पशुओं का जो दूध है वो भी कम हो जाता होगा, तो उसके लिए किस प्रकार से जो है राय दी जाती है कि पशुओं का जो दूध है वो कम ना हो, प्रॉपर तरीके से जो है व्यवस्था बनी रहे, क्या खाना पीना जो है पशुओं को देना चाहिए? गर्मी के मौसम में जानवरों को हवादार जगह पे रखना चाहिए। अगर आप कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। गाय और भैंस में इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, हमारी तरह ना पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, तो आपको गर्मी से बचाने के लिए उनको फॉगिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, या जोड़ वगैरह है, तालाब वगैरह है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट से उनकी हीट जाती है, आप हमारी तरह नहीं जा सकते। तो जितना पानी पी लेंगे, जितने वो गर्मी से बचे रहेंगे, उनका दूध उतना ही रहेगा। और साथ साथ ये कहना, ये जो मौसम है ये मुंहकुरी और गड़गोटू का भी मौसम है, तो हमने ऑनर्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि जो वैक्सीन जब आए गवर्नमेंट की तो उनको वैक्सीन लगवानी है। ये दोनों घातक बीमारी हैं, इसी सीजन में आती है। तो खाने में क्या क्या इनको देना चाहिए कि दूध भी कम ना हो, मौसम परिवर्तित डेयरी भी बोलते हैं, दूध क्या हमारे ताकि पोषक तत्व जो है वो बने रहे? पोषक तत्वों से जैसे हम अब रिसेंटली देख रहे हैं, अनाज देते हैं फार्मर्स, घी तेल का सोर्स जो खड़ है और बिंदोड़ा है ये देते हैं। हमारे फार्मर्स प्रोटीन देना भूल गए हैं, बिना प्रोटीन के उनकी लड़ने की क्षमता चली जाती है, और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो फैट का सोर्स है, वो एसिमुलेट नहीं हो रहा, वो शरीर में जाता नहीं है, जमता नहीं है। तो हम बस उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनुपात के हिसाब से दो तीनों चीज़ें, अनाज भी दो आप, दाल भी दो और एक फैट का सोर्स भी दो। इसके अलावा जो नॉर्मली हम तूड़ी देते हैं, तूड़ी जरूर देनी चाहिए, हरा अगर मिल जाता है तो दे। हरे के ऊपर जो हमारे फार्मर्स का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि हरा ही खिलाना चाहिए, वो उतनी उसकी महत्वता नहीं है। वो एक अच्छा पानी का सोर्स है, अच्छा विटामिन ए का सोर्स है, तो आप अगर मिल जाता है हरा तो खिलाओ, लेकिन जानवर की डाइट में प्रोटीन का सोर्स मिस नहीं करें। अरे काफी सवाल सर ये आता है, और दूध में से ये भी कहा जाता है कि हल्का दूध क्या कहा जाता था कि घुमाया जाता था, हालांकि भैंस के अंदर ये चीज नेचर में नहीं आती थी। वो जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें ये है कि भैंस का दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, गाय में कम होती है, तो वो कुछ बंदे उसको डाइल्यूट करके पीते हैं भैंस वाले दूध को, और गाय वाले को डाइट पी सकते हैं। न्यूट्रिएंट क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है।
एक जानवर जो रखते हैं वो शहरों में तो एक ही जानवर रख रहे हैं यहाँ पे भिवानी में तो, और गांव में भी कम हो गए हैं। तो जैसा मेरे को बताया गया कम हो गए हैं, तो उनके लिए यही है कि आप वैज्ञानिक तरीके से अगर उसको जानवर को रखोगे तो आपको जानवर से नुकसान कम होंगे। और आपका पास अगर खेत हैं तो आप उसके थ्रू एक फार्मिंग होती है ना, जैसे उसमें ये बोलते हैं हम कंप्लीट फार्मिंग, फार्म भी है आपके पास, जानवर भी हैं और आप भी रहते हो और बकरी भी पाल रहे हैं, तो ऐसे कंप्लीट फार्मिंग हो जाती है, वो कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।